दोस्तों, अपने आप में ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाला, उनके लिए अपशब्द कहने वाला, अनर्गल बातें करने वाला मंत्री अभी भी अपने पद पर बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं ने बयान दिए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इन पर एक्शन होना चाहिए। इनके इस बयान पर इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए, इनके इस बयान को लेकर इन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। और इसी बात को उठा रही हैं मायावती। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इस मुद्दे को उठा रही हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कब विजय शाह पर कार्रवाई करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कब जाग के उठेंगे और तब विजय शाह की क्लास लगाई जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पहलगाम की घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस पूरे ऑपरेशन की अगर कोई पोस्टर गर्ल बनी तो वो बनी कर्नल सोफिया कुरैशी। जी हां, देश को उन पर नाज हुआ, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन उसी बेटी को जब मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, सोफिया को लेकर जो बेशर्मी उन्होंने मंच पर खड़े होकर दिखाई, उस पर पूरा देश यही कह रहा था कि विजय शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट थी उसने कहा कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कीजिए। इस एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर भी जमकर फटकार लगाई गई है विजय शाह को। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अभी तक सोकर नहीं उठी है, कोई भी एक्शन अभी तक विजय शाह पर नहीं लिया गया। इसी सवाल को बुलंद कर रही हैं मायावती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से 2 ट्वीट किए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जो कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। मायावती ने लिखा है कि पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज एफआईआर उचित, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा। उन्होंने आगे लिखा है, देश में सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी, वरना अपेक्षित विकास बाधित होता रहेगा, जो जन व देश हित में सही नहीं है। तो मायावती ये बात उठा रही हैं कि पहली बात तो उन पर कार्रवाई राज्य सरकार को ही करनी चाहिए थी। पहली बात, उन पर एफआईआर जो करनी चाहिए थी वो राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। वो काम कोर्ट को करना पड़ा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। उसके बाद डीजीपी को कहा कि 4 घंटे के अंदर आप एफआईआर करिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। दूसरी बात, पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पार्टी को ही सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए था, माफी मंगवाने का काम पार्टी को करना चाहिए था। पार्टी को खुलेआम मंच पर आकर यह कहना चाहिए था कि इन्होंने जो बयान दिया है उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, इनको हम पार्टी से बेदखल कर रहे हैं अगर इन्होंने ऐसा बयान दिया है, या फिर इनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। वो भी नहीं किया गया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, अपनी अकड़ दिखाते हुए विजय शाह वहां पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो एफआईआर वाला मामला था उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करता है और जमकर फटकार लगाता है विजय शाह को, कहता है कि आप जिस पद पर हैं ऐसे व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं जागी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन की खबर अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो खैर नहीं आई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा रहना चाहती है जिसने देश की बेटी का अपमान किया, उस बेटी का अपमान किया जिसने देश को मान बढ़ाया, उसका सम्मान बढ़ाया। ऐसी बेटी के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होना चाहती है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रही है हम यात्रा निकालेंगे पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, देश की बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान की बहन बता रहे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सो रहा है एक तरह से, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए था कि सबसे पहले आप ही कार्रवाई करते, आप ही एक्शन लेते, ताकि दूसरों को जरूरत ही नहीं पड़ती, हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ही लापरवाही है कि ऐसे नेता पल पोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पेड़ के नीचे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये एक तरह से देश विरोधी बातें ये हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरों को
सर्टिफिकेट देती घूमती है कि आप देश विरोधी हैं, आप देशभक्त हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में कर्नल सोफिया की बेइज्जती करने वाला अभी तक पद पर बना हुआ है। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये इस देश का अपमान नहीं है? क्या मोदी जी इसे अपमान के तौर पर अपने नहीं लेते हैं क्या? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम बेटियों के साथ हैं, मंच पर खड़े होकर तारीफ भी कर देते हैं, बावजूद इसके कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं होती है। किस दबाव में भारतीय जनता पार्टी है? ऐसे कौन से बड़े नेता हैं विजय शाह जिनके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने से कतरा रही है? हालांकि उनका नाम विजय शाह है, तो शाह उनके नाम के पीछे जुड़ा है। क्या यह वजह है कि उन पर एक्शन नहीं लिया जा पा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह हैं? तो फिर हो सकता है कोई कनेक्शन रहा हो जिसके मद्देनजर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन विजय शाह को लेकर नहीं लिया है, जिन्होंने देश की बेटी को इस तरह से कहा, इस तरह से बदनाम किया है। हालांकि विपक्षी दल जिसमें मायावती भी शामिल हैं, उन्होंने अब इस मुद्दे को उठाया है। हम भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, 4 PM पर यह सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया और इस एक्शन ना लेने को क्या समझा जाए? क्या यह समझा जाए कि विजय शाह जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? क्या माफी मांग लेने से सारे पाप विजय शाह के धुल गए हैं? और अगर एक्शन अब भी नहीं लिया जाता है, यानी कि मीडिया के सवाल खड़ा करने पर, विपक्षी दलों के सवाल खड़ा करने पर, कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर, FIR हो जाने पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसे दोस्तों किस तरह से देखा जाए? और जाते जाते वो बयान भी सुने जाइए जिसको लेकर माफी मांग रहे हैं विजय शाह। शर्मिंदगी तो उन्हें हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही। अगर शर्मिंदगी पहले होती तो तुरंत ही माफी मांगते, लेकिन ये जो माफी मांगी जा रही है, दबाव में माफी मांगी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लेकर यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के साथ में खड़ी है। जरा उनका बयान सुन लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।